त्रिस्तरीय प्रणाली बताई थी आपको 1957 के अंदर कौन सी समिति थी, मलहोत्रा समिति ने बात बताई थी। उसके अंदर त्रिस्तरीय प्रणाली थी, उसके अंदर आपको बताया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब तो 1992 के अंदर संविधान का संशोधन हुआ, उसके अंदर सबसे पहले ये बात बताई गई थी कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होनी चाहिए। और त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर सबसे पहले जिला स्तर पर और उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद में ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय प्रणाली थी। नियम के आधार पर सारे काम ऊपर से लिखे जाते हैं। और एक दूसरा पंचायतों के ऊपर कौन है, पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर कौन आया, जिला परिषद। उसके बाद में जिला परिषद है वो संविधान का संशोधन हुआ था, यहाँ लेडीज लड़की मिला लड़की है। यदि संविधान के संशोधन में आपको एक न्याय दी जाए या 50% कोटा न्याय दिया जाए तो आपका नंबर यहाँ वीडियो किसमें आने का नहीं। क्यों नहीं का? क्योंकि आपकी जगह गांव के अंदर जो कुछ प्रधान अपना देश है, हरियाणा राज्य है, वहां पर आपको आगे नहीं आने, तो आपको आगे लेके आने के लिए 1992 के संविधान संशोधन में ये बात लिख दी गई थी कि एक सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगी और टोटल में से 50% सीटों के ऊपर महिला सरपंच और पंच आएंगे। अब रानिया के अंदर 56 ग्राम पंचायत है, उसमें से 28 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच है। आपकी ग्राम पंचायत में जो भी से नाम से आए हैं, देख लेना जितने पुरुष पंच है उससे आधी महिलाएं पंच। तो आपको कोटा मिल गया था कि उस टाइम के अंदर आधे महिला पत्र नहीं और आधे उस टाइम में ये कोटा आपको दे दिया गया था। यदि कोटा न होता तो आज आपके पास ये पत्र किसी के भाग्य का कोई पता नहीं चलता। कल आज लोग आ जाए तो मैंने पता था पता मिलेगा, कोई एक भी उठाने के लिए बता रहा मैं मत बोलूंगा। आपका राज्य होगा, आपके भाग्य में था, आपको राज्य मिल गया। और पंच का राज्य ये मत समझना ये आप सरपंच से कम और आपके पास भी है। निलंबित सरपंच होता है, निलंबित आप भी हो सकते हो ना? हाँ जी। क्योंकि सारे नियमों को देखते हुए जितने भी नियम हमने पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि यदि सरपंच निलंबित होता है तो पंच को भी कर सकते हैं। यदि आप ये सबसे पूरे देख लो वैसे नहीं, आप पूरी ग्राम सभा अटेंड करते हैं, काम से हो जाओ। आप ग्राम सभा के अंदर अटेंडेंस लगा रही है, आपने जो मूवी बना रखी है ग्राम सभा की, तो उसके तरह आप आए हो, काम से हो जाओ। आपके मिले की नजर का कोई नहीं। दूसरा, पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर कमजोर जातियों, जनजातियों, एससी और एसटी के लिए कोटा दे दिया था। और उस कोटे में जनसंख्या के आधार पर सीटें आती है। जिस ग्राम पंचायत में एससी और एसटी की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर एससी को आया है, क्योंकि 1952-53 से लेकर आज तक 5-7 ग्राम पंचायत को नहीं पता है एक बार एससी एसटी को, क्योंकि उसमें ज्यादातर वोट है वो ओपन में होता है। प्रत्येक राज्य से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य चुनाव करवाएगा। 1992 के संविधान के बाद लिखी गई थी कि प्रत्येक चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। परंतु उसी दशा के अंदर यदि हम दूसरी तरफ सोचे कि 2 सीट खाली हो जाए, आज चुनाव कर दिया, पंच बन गया आपका रही साहब और आज सरपंच बन गए, बीच में भी होता है किसी की डेथ हो जाए, वो सीट खाली हो गई, उस यदि सरपंच की सीट खाली होती है तो उसकी दशा के अंदर पीछे आने वाला पंच शांति से एक पंच को कार्यभार संभाला जाता है और वो पंच 1 से 1.25 साल तक अपनी ये लोग सरपंची करेगा या फिर उसके पास से पंचायत का पूरा लेकर होगा उनके पास होगा। दूसरा, 1 या 1.5 साल के बाद फिर वो चुनाव करवाए जाते हैं दोबारा।
सर्वसम्मति से किसी को सरपंच बना दिया, या चुनाव लड़के आप किसी को सरपंच बना सकते हैं। पीछे चुनाव हुए थे, पीछे अभी चुनाव हुए ना, ये इधर हमारे ग्राम पंचायत में कौन से मंदिर को बाद में अभी नई पंच को दोबारा सरपंच बना दिया, जिसको पहले बार संभाला था उसी को दोबारा बना दिया कि आप। तो बाकी जो दोबारा सरपंच बना, फिर सबका चुनाव हो गया, तो दोबारा जो सरपंच नहीं होगा वो 3.5 साल के लिए है। ये 1992 के संविधान के संशोधन में बता दिया गया है कि ये कार्रवाई है। ग्राम पंचायतों के अंदर जो भी काम होने हैं 29 मंत्रों के आधार पर होने हैं कि ग्राम पंचायतों में कच्चे और पक्के घर है, गलियों की सफाई करनी है, गलियां बनानी है, नालियां बनानी है, ग्राम पंचायत में सौंदर्यीकरण करना है, ग्राम पंचायत का पंचायत भवन बनाना है, टॉयलेट बनानी है, जो भी 29 प्रकार के ये काम करवाने हैं वो ग्राम पंचायतों के पास है। शैक्षणिक योग्यता सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए 10वीं 8वीं और पुरुषों के लिए 10वीं कर रखी है। ये सारा प्रोग्राम 1992 में अंदर किया था, परंतु लागू नहीं हुआ। ये बात है, लागू अभी हुई है सारी पंचायत ये, और आज के दिन में सारी जो भी पंचायत बनती है वो बड़ी पंचायत होती है, सारे साइन करके जाते हैं, पढ़े लिखे पंचायत।